मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप लोगों को बधाई। इस युवक सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित किया और आप लोग इतना संख्या में यहाँ आए हैं। और ये जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसका 2-3 दिनों का आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने 2 या 3 ही मुद्दे लगाता हूं। पहला मुद्दा, आप लोग हमारे भविष्य है और आप लोगों का भविष्य आप लोगों के हाथों में है। इसकी हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग हमारे लिए हर एक जन अमूल्य है, प्रभु का वरदान है। और जिस तरह आप लोग आगे चलेंगे उसी तरह कलीसिया आगे चलेगी, समाज आगे चलेगा और झारखंड आगे चलेगा। और हमें कई चुनौतियां हैं। पहली बात, हर एक ने सोचना चाहिए मैं कौन बनना चाहता हूं, कैसा आगे जाना चाहता हूं, चाहती हूं, क्या करने चाहता हूं, चाहती हूं। इस पे आप लोगों का भविष्य तय किया है। यदि एक रास्ता लेके आप लोग चलेंगे, नहीं जानते हैं कहां जाना है, वो घूम के फिर के वहीं रहेंगे। यदि आप लोगों ने अपनी दशा, अपना संकल्प ठीक तरह से तय किया है, तब उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। और आजकल हमारी युवकों की यही समस्या है। मैं कभी कभी बच्चों से, बच्चियों से, युवकों से ये सवाल करता हूं, बेटा बेटी क्या बनने चाहते हैं? अब तक नहीं जानता हूं, नहीं सोचा है। नहीं सोचेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। तो अपना रास्ता ढूंढना आप लोगों की उम्र में एक तय होना चाहिए। कभी कभी पूछता हूं क्या कर रहे हैं? कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूं। 6-7 साल वही जवाब, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूं। बेटा किससे कंपटीशन कर रहा है? अपने आप से क्या? बेटी कंपटीशन क्या है? बैंक की नौकरी का, रेलवे का। मैंने पहली बार झारखंड में ही सुना कि कंपटीशन के लिए तैयारी होती है। मैं गोवा से आता हूं। गोवा में जाके ये परीक्षा लिखते हैं और बैंक नौकरी मिलती है। यहां 4 साल 5 साल फिर भी नौकरी नहीं मिलती। क्या कंपटीशन है? तो अपना प्रोग्राम ठीक तरह से तय करना, क्या क्या चाहिए उस एग्जाम को, वो देखना। वैसे सब कुछ कंपटीशन से नहीं होता। तैयारी करने के लिए एक अपना रास्ता, एक रोड मैप तैयार करना। बेटी बेटियों बुरा नहीं मानना, जो मैं बोलना है ना सीधा सीधा बोल के जाता हूं। अच्छा लगे ना लगे, आप लोगों के फायदे का होना चाहिए। दूसरी बात, वहां भी देखा है मैंने, युवाओं में नशापन।
इस पे मैं बहुत खुलेआम से बात करता हूं। जिंदगी में क्या बनने चाहते हैं? रास्ते पे ऐसे 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 चल के जाने वाले, या कुछ बनाने वाले, कुछ होने वाले? आप लोग सोच लीजिए। एक बार नशा का थोड़ा सा लग गया, आप लोग जब वो फूल है ना जो धीरे धीरे कूलते हैं, उस फूल में कीड़ा पड़ गया तो कीड़ा सब कुछ खाते 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 जाता है। आप लोगों को डराता नहीं हूं, लेकिन सावधान रहना है। विशेष करके मेरे ये भाइयों से, बेटियों से ये प्रार्थना है। एक बार नशा लग गई, जवान बच्चों को पहचानता हूं रांची में, बहुत जवान, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, उनके माँ बाप मेरे पास आते हैं, बाबा इनसे कुछ कहो, कुछ बोलिए। हम कहने से, बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के दिल में जो इच्छा है ना, वो इच्छा सख्त है, ठीक है, तब सब कुछ होता है। तभी सही रास्ते पे जाएंगे। माँ बाप बोलेंगे, पल्ली पुरोहित बोलेगा, प्रचारक बोलेगा, शिष्य लोग बोले, कुछ नहीं होगा। दिल में ये अर्जी पैदा करना चाहिए, मैं कुछ बनूंगा, कुछ कर लूंगा। फिर आप लोगों का हीरो कौन है? किस तरह बनने जाते हैं? देखिए, ऐसे बाल रखने से, ऐसा काट के कपड़े बदलने से दुनिया नहीं बनती है। दुनिया उससे बड़ा है। दुनिया अंदर क्या है, ऊपर क्या है, उस पे नहीं होता है। यहां अंदर क्या है, कितना प्रगति होती है, उस पे होता है। उनके लिए और आप लोगों के लिए भी बड़ा फैशन करके बड़ी औरत, बड़ी महिला नहीं बनती, बड़े ऐसे बाल रख के, वैसे बाल रख के हीरो नहीं बनते। जो कार्य करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उस पे कुछ बनते हैं। तीसरी बात, आजकल हम आप लोगों को बहुत कुछ बोलते हैं। हम कई यूथ, आप लोग अभी भी ठीक है, लेकिन शहरों में जाने से और खराब हो गया है स्थिति। बोलते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें बोलने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं, हम जो चाहिए करेंगे। हम यहां तक पहुंच रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाप के हम सुने, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़े अमीर परिवार से नहीं आता हूं। 50-60 साल पहले हम गोवा में भी इतना ही संघर्ष करते थे, इतना ही मुश्किल था हमारे लिए। आज गोवा बहुत आगे बढ़ गया क्योंकि लोग पढ़े लिखे बने। लेकिन परिश्रम करना, दिल लगा के पढ़ाई करना, बाकी जो कुछ है ना अपने आप आएगा। एक बार अपनी नींव ठीक तरह से बना देना, तब तक त्याग करना है। एक बार टिक बन गया, देखिए जब घर बनाते हैं, जब नींव टिक होती है, बड़ी शिस्त से करना होता है, इतना ही, इतना ही, इतना ही, तब ऊपर बांधना बहुत आसान होता है। यदि अभी ऐसे 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 जाएंगे तो कुछ ही टिक नहीं होगा। बाद में पश्चाताप करने का फायदा नहीं। आप लोगों को अभी भी टाइम है। तो मेरी आप लोगों से ये निवेदन है, हम आप लोगों से प्यार करते हैं इसलिए आप लोगों को सीधा सीधा बोलते हैं। जो प्यार नहीं करता वो नहीं बोलता है। चलो जब कुछ चाहिए करते, हम जानते हैं आप भविष्य बन सकते हैं झारखंड के, और आप लोगों की जरूरत है, हमें समाज को जरूरत है, कलिसिया को जरूरत है, आप लोगों परिवारों को आप लोगों की जरूरत है। और जिस रास्ते पे आप चलेंगे वो जरूरत पूरा करेंगे या ना करेंगे।
हमारे और एक दो मुद्दे या बिंदु आप लोगों के सामने लगाता हूं। इस साल अक्टूबर महीने में हम पूरा झारखंड रीजन का युवा सम्मेलन डाल्टनगंज में करेंगे। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोगों को यह गौरव मिले कि पूरे रीजन का, इसलिए फादर प्रदीप से भी मैं बात किया है कि हम एक साथ इकट्ठा होके आप लोगों को गौरव, दिल में गौरव मिले कि डाल्टनगंज ने एक बड़ा बढ़िया युवा सम्मेलन आगे बढ़ाया। तो फादर प्रदीप सभी डायरेक्टरों से, सभी आप लोगों से संपर्क करेगा, तो इकट्ठा होके 3,500 4,000 तक लोग युवकों को पूरे झारखंड से हम डाल्टनगंज में इकट्ठा करेंगे। 2-3 दिन के लिए एक सम्मेलन, कोई बड़े बड़े लोगों को भी बुलाएंगे भाषण करने के लिए। मेरा इरादा है, हमारे जो अपोस्टलिक नूंसियो है दिल्ली में, संत पापा का एम्बेसडर इंडिया में, उसको भी बुलाने के। लेकिन वो कितना अच्छी तरह से हम तैयारी करते हैं उस पर तय किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग ये अच्छी तरह से इकट्ठा होके रजिस्टर करते हैं। आप लोगों का ना मुझे बहुत अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी लगती है, आदिवासी बच्चियों का जो प्रभु में विश्वास है। जिस तरह शांतिपूर्वक आप लोग अपना काम करते जाते हैं, लेकिन उसी में एक छोटा सा कमी है कि हम चलता है दुनिया अब नहीं चला सकते हैं। दुनिया बहुत तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि आप सोते सोते रहेंगे, आपका जल, जमीन, जानवर सब कुछ चला जाएगा। थोड़ा जागना है, उठना है। नहीं उठेंगे तो एक सुबह हो जाएगी, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ये याद रखना। तो पढ़ना, सीखना, अच्छे अच्छे पदों पे आना जरूरी है। और ये जो सम्मेलन वगैरह हम करते हैं, इसी के लिए बहुत जरूरी होती है कि इकट्ठा होके हमें वही साहस मिले, वही शक्ति मिले। मैं और एक ऐलान करना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में से विश्वासपूर्वक परिवारों से आप आते हैं, हमें अच्छे फादरों की और सिस्टरों की भी जरूरत है। मैं ये बोलते रहता हूं, फादर बनना, सिस्टर बनना आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। दिल से प्रभु की बुलाहट को हां कहेंगे तो प्रभु को हां बोलना, और फादर जैसे अच्छे पुरोहित बनेंगे आप लोग, अच्छे सिस्टर बनेंगे, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को ये भी निवेदन है, हमारा जो मैट्रिक किए हैं और 12th या इंटरमीडिएट की जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके लिए मई 4 से 7 तक जानकी में एक कैंप लगाया है। फादर प्रदीप, फादर सुमन से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चे वहाँ, जो युवक वहाँ आने चाहते हैं, मेरा निवेदन है, डाल्टनगंज के लिए हमें पुरोहित चाहिए, और अच्छे पुरोहित चाहिए जो प्रभु का सेवा करेंगे, लोगों की सेवा। ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, किसी को भूख लगी है, किसी को नींद आ रही है, तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु आप लोगों का प्यार करता है, कलीसिया आप लोगों को प्यार करते हैं, और हम बिशप लोग भी आप लोगों को प्यार करते हैं, पुरोहित लोग भी आप लोग प्यार करते हैं। और हमें चाहिए कि आगे का रास्ता आप लोग
अच्छी तरह से चुन ले, अच्छी तरह से आगे बढ़े। मैं फादर विजय को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया, बार बार बुलाना फादर बुलाया है, और फादर सुरेश को और फादर सुरेश दिलीप को जिन्होंने एक तैयारी की है, और सभी हमारे चेतमा का है, गारू का है, साले का है, पकरी पाठ का है, बाकी पता नहीं कल परसों आ जाएंगे। तो सभी पुरोहितों को भी और सिस्टर लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, और ये सुंदर गायक मंडल को जो मिस्सा को भी गाना गाए हैं, अब हम जाने के बाद भी गाते रहे, ठीक है? तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। सबों को जय यीशु, जोहार।